आपने जो 60% जो है क्रिश्चियनिटी वालों को, 20% इस्लाम, और शेष बचा हुआ जो 20% विश्व का जो हमारी पॉपुलेशन जो धार्मिक जिनको स्वतंत्रता मानते हैं, वो है हमारा जो है हिंदुइज्म। वैदिक परंपरा में ऐसा कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, और उनकी ऐसी मान्यता है कि अपने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करो, प्रसन्न करेंगे तो प्रसन्न होकर के हमको फल देंगे, और फल दे के हमारी समृद्धि होगी और हमें सुख मिलेगा। इस तरह, और दूसरा जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब स्वर्ग तक ही कॉन्सेप्ट है। वैदिक परंपरा में इतना निर्वाण और मोक्ष की बात तो कही जाती है, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं वो स्वर्ग पे जाके ही अटक जाता है। खैर, वो उनकी मान्यता है मुक्ति की। तो स्वामी जी, इसको जो है, क्योंकि भारत का धर्म है, हम भारत में जी रहे हैं और आप भी भारत की बात कर रहे हो, तो इस वैदिक परंपरा के इस सत्य को भी आप अपने आर्ट ऑफ डिवीजन और जो है स्पिरिचुअल साइंस से थोड़ा जोड़ करके बताइए ताकि समन्वय हो सके। देखो, जैनिज्म और वेदांत के अंदर, और तीसरा हमारा बड़ा धर्म है वैष्णव का। जैन, वैष्णव और शिव, ये तीन हमारी जो परंपराएं हैं आज भारतवर्ष में बहुत बड़ी है, और तीनों का ज्ञान आज भारत में और विश्व में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि तीनों की मान्यता वैसे तो एक ही प्रकार की है, उनकी थोड़ी सोच समझ और उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंस है। जैन धर्म के अंदर भी आत्मा को मानते हैं, वैष्णव धर्म में भी कृष्ण भगवान ने आत्मा की बात बताई है, और वेदांत में भी आत्मा की बात बताई है। तो तीनों में आत्मा की बात तो कॉमन है। जब बात आती है मुक्ति की, तो जैन धर्म में यह बताया है कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वो सभी प्रकार के कर्मों के भुगतान करके जब नए कर्म नहीं बनाएंगे तो वो आत्मा सिद्ध क्षेत्र या मोक्ष में चली जाती है। वैष्णवों ने भी यही बताया कि आत्मा मुक्ति में चली जाती है, मगर वेदांत के अंदर वो ये बताया गया है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इतना डिफरेंस है। ब्रह्म में लीन हो जाती है। ब्रह्म में लीन हो जाती है। पर ब्रह्म और पर ब्रह्म बोलते हैं। पर ब्रह्म में आत्मा लीन हो जाती है, परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें हैं। हालांकि कोई अंतर नहीं है। हम ये कहेंगे कि हम स्वतंत्र आत्मा के रूप में हैं, या तो हम स्वतंत्र नहीं है मगर लीन हो जाते, बात एक ही है। देखो, जैसे समंदर होता है और समंदर के अंदर हजारों नदियां होती है, अपना अपना नाम लेके आके समंदर में मिल जाती है, तो उसका स्वतंत्र नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पानी तो रहता है मगर पानी का जो टाइटल था नाम के रूप में नदी के, वो खत्म हो जाता है। ऐसे एक मान्यता ऐसी भी है कि आखिर हम अगर संसार से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा टाइटल कोई नहीं है नाम के रूप में, तो हमारा अस्तित्व हम कैसे अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि हर आत्मा एक ही प्रकार की क्वालिटी वाला है, एक ही प्रकार का स्वभाव वाला है और एक ही प्रकार का उसके अंदर चेतन है। तो हम दो आत्मा को कैसे अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसीलिए एक दृष्टिकोण से ये बताया है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, प्रकृति आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म पर ब्रह्म में मिल जाता है। तो ये बताते हैं मगर कॉन्सेप्ट एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक बताने का तरीका, सोचने का तरीका, समझाने का तरीका सिर्फ अलग है, बाकी सब एक है। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग आज हर धर्म के अंदर, चाहे जैन धर्म की बात कहूँ, वैष्णव धर्म की बात कहूँ या शिव धर्म की बात कहूँ, तीनों धर्म के अंदर आज इस कलयुग के अंदर मोक्ष से ज़्यादा देवलोक की बात करते हैं, पुण्य उपार्जन की बात करते हैं। क्यों बात ऐसा करते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि आज इस कलयुग में से कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता है। वाया महाविद्य क्षेत्र या तो वाया सतयुग से मोक्ष में जा सकता है। तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब शास्त्रकारों ने ये निकाला कि इस जगह से, इस कलयुग में यहाँ से मुक्ति पाना असंभव है, और इसीलिए ज्यादातर साधु संत और सन्यासी मुक्ति की बात नहीं करते हैं मगर देवलोक की बात करते हैं। अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा
पुण्य उपार्जन करने की बात करते हैं। तो ये सबकी सोच है। देवलोक जाना कोई गलत बात नहीं है, मगर आपकी सोच एक लिमिटेड सोच है। इंसान होने के नाते आप मोक्ष तो जा सकते हो, मगर आपकी सोच को देवलोक तक सीमित कर देते हैं और ये कहते हैं कि भी आप अभी यहाँ से सीधे मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। सोच का अंतर है, कॉन्सेप्ट एक ही है। मेरे को कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। ये कलयुग में हर व्यक्ति कोई भी बात होती है उसकी परिभाषा खुद के निकालते हैं और इसीलिए एक धर्म और दूसरे के धर्म के बीच जो अंतर दिखता है वो है नहीं, मगर साधु संत सन्यासी एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के अंदर अंतर दिखाते हैं। वास्तव में कोई अंतर सैद्धांतिक रूप से अगर ब्रॉड विजन से देखा जाए, अगर अनेकांतवाद से देखा जाए, अगर स्यादवाद से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है।